Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. उसके पास पता नहीं कुछ प्रूफ है जिससे उसको लगता है कि मैं शादी के बाद भी मारिया से मिलता था। अच्छा, ऐसा कौन सा सबूत है उसके पास? खैर ये सब तो होना ही था। अब तुम क्या करोगे? क्या सोचा है? सोचना क्या है, जब बिजनेस ही नहीं रहा तो यहाँ पे रुकने का जवाब ही पैदा नहीं होता। बाहर चला जाऊंगा। पर तुम क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो? तुम यहीं कोई बिजनेस कर लो ना। किया था, दुख और घाटा भी मेरे हिस्से में आया था। मेरा मतलब है, हसरत ने इस तरह पार्टनरशिप ख़त्म की है, उससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ पे बिजनेस के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं तो फैसला कर चुका हूँ रीबा, अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी इस तरह सिसक कर गुजारनी है या अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फाद। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब रेहान के साथ नहीं रहना। तो फिर इंतज़ार किस बात का? ख़त्म करो इस सब को। मुझे पता ही सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ वक्त चाहिए। तुम तब तक आराम से सोच लो। हरीबा, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मैं वादा करता हूँ मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे हक की सारी खुशियाँ तुम्हें दूँ। ये सब इतना आसान नहीं है फहद। हरीबा, अब तुम्हें हिम्मत करनी हो, तुम्हें ये सब कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। आखिर कब तक तुम इन ज़बरदस्ती के रिश्तों का बोझ अपने गले में लटकाओगी? ऐसा करोगी तो घुटन तो महसूस होगी ना। हरीबा, आज़ाद करो खुद को, खुलकर सांस लो। जब तुम ये करोगी तो तुम्हें तब पता चलेगा कि ये दुनिया और ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मुझे कुछ वक्त दो। तौबत करने वाले तो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने थे। क्या हुआ, बुखार कुछ कम हुआ? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बुखार उतर गया है। सूप से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। थैंक गॉड। बस ये 1-2 दिन मेडिसिन लेगा और सूप रेगुलर पिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे मैं देख रहा हूँ कि थोड़े दिनों में ही बच्चे तुमसे कितना घुल मिल गए। ये तो बच्चे हैं, जहाँ प्यार मिलता है उसी के हो जाते हैं। हाँ, सच कहा तुमने। मोहब्बत ऐसे ही जज्बा है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसी तरफ खींचे चले आते। लेकिन फम्मी बीमारी में अपनी मम्मा को बहुत याद कर रहा था। अब बच्चे की जिंदगी से माँ की अहमियत तो नहीं ख़त्म कर सकते ना। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन एक दिन की तकलीफ और सारी ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बच्चों को एक चीखती चिल्लाती साजिशी औरत के पास छोड़ूं? क्या परवरिश करेगी वो? क्या पर्सनैलिटी बनेगी? ओ, ठीक कह रहे हो। वैसे बानिया बहुत केयरिंग है, इतना ख्याल रख रही थी फम्मी का। मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी नेचर लगी उसकी, लविंग एंड केयरिंग। सच्ची? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्यों? क्योंकि बेबी को तो मैं हमेशा नाकारा खुदगर्ज इंसान लगा हूं। कभी कभी तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर तुम तो आटम दबे जाके लोगों की मदद करने वालों में से हो। डैड की बीमारी के दौरान तुमने मेरा कितना साथ दिया और हमेशा इसी तरह से तुम्हारा साथ देता रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी अपने साथ खड़ा पाओगे। आई एम श्योर एंड आई ट्रस्ट यू।
तुमने कुछ खाया? नहीं, कुछ खा सकते हैं साहब। चलो ठीक है, मैं ऑर्डर कर। आई एम सो सॉरी इज्जत, अब मेरा यहाँ काम करना पॉसिबल नहीं है, सोचा रिजाइन दे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा इनके साथ, फोर्स नहीं करूंगा, ना ही कर सकता हूँ, इस पोजीशन में नहीं। लेकिन मेरे पास तुम्हें ऑफर करने के लिए कोई जॉब नहीं है बच्चों का। बच्चे और मैं नताशा के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक ही है, और बच्चे भी आराम से। नया घर भी ढूंढ रहा हूँ और नौकरी भी। हाँ, लेकिन माँ के बगैर बच्चों का गुजारा कैसे होगा? समझता हूँ इस बात को। बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों की बड़ी अहमियत होती है उनकी ज़िंदगी में, और ये बात तो मुझे समझा रहे हो। तुमने खुद इस बारे में सोचा कि तुम भी एक होने वाले बच्चे के बाप हो? पता चला मुझे मारिया भाभी के बारे में। असल मारिया बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं मारिया भी बेबी की साजिश का शिकार बनी होगी। वो नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे पास रहें, तुमसे करीब रहें। मेरे ख्याल से तुम्हें मारिया को एक मौका देना चाहिए। उनके साथ प्लीज, जैसे तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे और बीवी के बीच में मैं और अम्मी कुछ कहें, ऐसे मैं भी नहीं चाहता कि मेरे और मारिया के बीच में कोई बात करे। क्यों, क्या हाल है उसका? तुम्हें बहुत फिक्र है मारिया की। मैं तो सिर्फ हमदर्दी के नाते कह रहा था। इसका मतलब है मैं कभी भी किसी भी लड़की का जिक्र तुम्हारे सामने करूंगा तो तुम्हें तो ऐसे ही बुरा लगेगा। ये जेलस हो रही है। पागल, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। खामोश क्यों हो? जवाब दो। क्या जवाब दूँ? तुमने सोचा तुम्हें क्या करना? मेरे डॉक्यूमेंट्स तो अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ काम है जो नेक्स्ट वीक की करने थे, लेकिन मैं इसी वीक करके कोशिश करूंगा कि इसी वीक चला जाए। अब सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। अगर तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा है तो तुम्हें यहाँ से तलाक लेनी पड़ेगी। अगर सुहाग ध्यान से लैबगी करोगी तो फिर यह मेक हो सकता। मैं ये सब इतनी अचानक से कैसे करूंगी? अभी तो मारिया भी घर आके बैठ गई है। रेहान के पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मुझसे झगड़ सके। आज भी सब मारिया को मुझ पर फोके देते, और जब रेहान मुझसे झगड़ तक नहीं रहे तो मैं डिवोर्स की बात कैसे करूं? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मेरी काफ़ी सारी ज़िंदगी तो ऐसी ही गुजर गई है, बाकी की भी गुजार लूँगा। मगर मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि तुम मेरे साथ नहीं हो। नहीं फाद, प्लीज ऐसे मत करना। एक तो ही तो हो जो मेरे गम को समझते हो। मुझे नहीं पता तुम मेरी लाइफ में इतने अहम कब से हो गए, लेकिन अब अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं रह नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उसको छोड़ो और चली आओ। अच्छा, मुझे कुछ वक्त दो, मैं करती हूँ कुछ। ये क्या हुआ है? ऑफिस क्यों बंद है?
भाई भैया ये ऑफिस बंद क्यों है, काम क्यों नहीं चल रहा? आपका फ्लैट था तो हाँ ये पूरी फाइल है, ये देखिए सारे कागजात हैं पूरे। इस पर तो फातिया पढ़ ले मैडम। क्यों? परसों इस प्रोजेक्ट का मालिक मुल्क से बाहर भाग गया है और ये प्रोजेक्ट सील हो चुका है क्योंकि ये कब्जे की जमीन पर बना था। क्या? मैं ये कैसे हो सकता है? मेरा पैसा और मेरा फ्लैट, सबसे बड़े वाला अपार्टमेंट लिया था भाई। कहाँ जा? इसका मतलब है हमारे सारे पैसे डूब गए। रिलैक्स हो जाओ, सब कर लेते क्या होगा भाई? अभी तो कुछ पता चला इन लोगों का। मैं तो चक्कर लगा के थक गई हूँ। मैडम आपको बताया था यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। इस प्रोजेक्ट का बिल्डर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया है। मैंने इस फ्लैट किस्तें भरने के लिए बड़ी मेहनत की थी और मैंने अपनी बीवी का जेवर तक गहना बेच दिया। अरे आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? मैं लौट गई। अरे आप ठीक? जाओ राशिद पानी ले आओ मैडम के लिए। अरे क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? अरे आप ठीक तो हैं? मेरे पैसे। सबर करें, सबर। सारे कागजात हैं मेरे पास। ये क्या हो गया? मेरा सारा पैसा तो मैंने उस घर पर लगा दिया था, अब तो मैं खाली हाथ हूँ। उफ, किस तरह से मैंने वो रकम इकट्ठी की थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे, मैं बता रही हूँ कहीं से मैं ढूंढ कर निकालूंगी। बात आज में भी चुप हो तो भी मैं अपना एक एक पैसा निकलवा लूंगी, समझे? ये क्या हो गया? मैं क्या करूँ? अजय भाई, मैंने लुट गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अजय वो मैं घर आ रही हूँ, मैं वो साइड पे हूँ अपने फ्लैट की। हाँ बस मैं निकल रही हूँ, तुम प्लीज घर पहुँच जाओ। मैं क्या करूँ? हर जगह धोखेबाज भरे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कहाँ बीच में आ गया से मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? क्या तरीका है बेबी? मैं बता रही हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी। बेबी का पैसा तेराम से कोई हजम नहीं कर सकता। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। भाई हुआ क्या है, कुछ बताओगी हमें? वो मेरा फ्लैट जिसके लिए पता नहीं कहाँ से इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके किस्तें भरी थी, वो बिल्डर भाग गया, लूट लिया मेरा पैसा। खुदा, क्या बात कर रही हो? तुम्हें किसने बताया? वही साइड से होकर आ रही हूँ अभी। ऐसे भंडार पड़ा था, हाथ खड़ी बिल्डिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कब्जे के प्लॉट पे बना लिया पूरा प्रोजेक्ट। मना किया था तुम्हें, मना किया था कि बेबी इस खेल से मत खेलो। तुमने कहाँ सुनी हमारी? ना भाई से मशवरा किया, ना शौहर से, और बगैर सोचे समझे उठाकर पैसा लगा दिया और डुबो भी दिया। कैसे डुबो दिया? ऐसे कैसे डुबो दिया? ऊपर तक जाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी। इस बिल्डर की नस्लें याद रखेंगी। वो तो तब याद रखेंगी ना जब वो यहाँ पे होंगी। पता करवाया मैंने, बिल्डर अपने खानदान समेत मुल्क छोड़ के भाग गए। हाँ? ये क्या कह रहे हो? तो मैं क्या करूंगी? 1.5 करोड़ तो मैं जमा करवा चुकी हूँ। मैं तो बर्बाद हो गई अजय। आराम की बनाई हुई चीज का यही अंजाम होता है बेबी। और तुमने उस फ्लैट के लिए 1.5 करोड़ रुपए कहां से और किस तरह जमा किए थे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अब्बा का घर बेच दिया था ना उस फ्लैट के लिए।
मेरे बाप की आखिरी निशानी, मेरा बचपन, मेरी जवानी, क्या कुछ नहीं जुड़ा था उस घर से। मगर तुम्हें लालच में जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो घर हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये भी तुम्हारा मसला ये है कि तुमने हमेशा दौलत को रिश्तों पे फोकियत दी और आज वही दौलत तुम्हारे हाथ से फिसल गई। तो अगर वो फ्लैट बना भी लेती ना और उसमें रह भी लेती, फिर भी उसमें बरकत नहीं होनी। यही फर्क होता है हराम और हलाल। इससे सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए होता है मुझे दलील करने का। मेरी तकलीफ, मेरा दुख, उसका तो एहसास ही नहीं है किसी को। तुम्हें एहसास है इसके दुख का, तकलीफ का? मादी चीजों के खोने पे इतना वावेला कर रही हो। ये उसने रिश्ते खोए हैं तुम्हारी वजह से। प्यार करने वाली बीवी, होने वाला बच्चा सबसे महरूम हो गया है तुम्हारी साजिशों की वजह से। तुम्हारे हिर्स की कोई इंतहा है? कहाँ जाकर रुकोगी तुम? और कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? ये हमारा जन्नत जैसा घर अपनी जागीर समझ के बेच दिया। अरे हमारे सर से छत छीनी थी ना, तो तुम्हारे सर पे कैसे रहती छत? देख लिया तुमने खुदा का इंसाफ? ये होता है बुराई का अंजाम। हम तुम्हें अभी भी समझा रहे हैं कि मजीद तकलीफों से बचना चाहती हो ना, तो तौबा कर लो, अपनी गलतियां ठीक कर लो। ऐसा ना हो खुदा तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना शुरू कर दे और तुम्हारे पास ठीक करने का वक्त भी ना बचे। पिटो यहाँ पे, मातम करो।